एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हम करेंगे रिव्यू टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम का, जो कि आज ही हुआ है 4/9/2021 को। यहाँ पर आपके पार्टीशन देख लीजिए। जीके 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके 5 पार्ट्स आए, बल्कि 6 कहेंगे इसको, क्योंकि 2 पार्ट 10-10 मार्क्स के थे, जिसमें एक में आपके 5 नंबर का सिर्फ और सिर्फ गद्यांश था, जिसको बहुत मुश्किल नहीं कहेंगे, कुछ ही लाइंस में था, एक बार पढ़ के आसानी से आंसर कर सकते हैं। और 5 मार्क्स में आपकी एक पोयम कह सकते हैं, उसको कविता कह सकते हैं, पद्यांश में वो रही। 10 नंबर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहा। ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम बहुत हार्ड नहीं था, मुश्किल नहीं कहेंगे उसको, इजी टू मॉडरेट एग्जाम था। चाहे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप फर्स्ट पेपर की बात करें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आया था जीके। इसको डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लेते हैं। इसमें साहित्य इतिहास से 20 प्रश्न थे। दूसरे पार्ट में आपके व्याकरण था, भक्ति काल से कुछ क्वेश्चन थे, आदिकाल से कुछ क्वेश्चन थे, या आधुनिक काल कह सकते हैं। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश की बात हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात है टाइम, और आप बैक नहीं जा सकेंगे। एक अगर पोर्शन को आप सबमिट कर देते हैं, जैसे रीजनिंग को अगर सबमिट कर दिया, तो आप वापस आगे नहीं आ सकते। और आपके राइट हैंड की तरफ एक बॉक्स बना होगा, जिसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज ऐसे करके ऑप्शंस होंगे, या वाइट। वाइट मतलब आपने आंसर्स देखे ही नहीं, क्वेश्चंस देखे ही नहीं। रेड मतलब आपने आंसर नहीं किया, ग्रीन मतलब आपने आंसर कर दिया। इस तरीके से इंडिकेशन मिलती है। ऊपर की तरफ आपका टाइम चलता है, तो बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन पेपर को करना है। अब देखते हैं इनका इंडिविजुअली कैसा क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता पाऊंगी, सभी क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो देख रहे हों और आज उन्होंने एग्जाम दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर जो फर्स्ट है, या पार्ट फर्स्ट है, जिसमें जीके है। जीके में आपका करंट अफेयर्स पूछा गया। करंट अफेयर्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें एक क्वेश्चन था 75,000 करोड़ जो पीएम ने दिए हैं, वो किस उद्देश्य से दिए हैं या किसकी मदद के लिए हैं। तो वो पीएम किसान योजना के अंतर्गत दिए हैं। उसमें ऑप्शंस कोविड-19 भी था और भी थे, ओलंपिक भी था शायद, या कुछ किसी देश की हेल्प के लिए, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है किसान योजना के लिए। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में हुआ या किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। ओलंपिक गेम्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे से क्वेश्चन नहीं थे। एक प्लेयर का नाम ले लिया था, प्लेयर भी वो नहीं थे जो अवॉर्डी है, बल्कि जो क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया लेकिन कोई पदक हासिल नहीं किया, उनमें से किसी प्लेयर का नाम था, वो भी मैं नहीं बता सकती आपको। तो आप देखिए, सिर्फ आपको जो अवॉर्डी प्लेयर्स है उन्हीं को नहीं, बल्कि जितनों ने क्वालिफाई भी किया है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, और वो किस गेम से संबंधित है वो भी आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री से 2 से 4 ही क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे जैसे पहले भारी भरकम आते थे। अब की बार साइंस को भी इंक्लूड किया गया था। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस से पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन एसिड को लेकर थे, कि एसिड मतलब क्या है जो एसिडिक है, या कौन सा एसिड है जिसकी मदद से। हाँ, एक क्वेश्चन था कि सांपों का जहर किस एसिड की मदद से निकाला जाता है, ठीक है। एक था कि भारत में जो कौन सा पूर्वी राज्य या उत्तर दक्षिण, इस तरीके से कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिस्ट्री का मोटा मोटा यहाँ से हमने जान लिया है। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत मुश्किल नहीं थी, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर इंग्लिश को, माफ कीजिए, रीजनिंग को हम कहेंगे, ठीक है। मतलब आप 20 में से 19 क्वेश्चन इजीली रीजनिंग का कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। इसमें जिस एक क्वेश्चन टेबल से था, डाटा इंटरप्रिटेशन से था, ये लास्ट में क्वेश्चंस थे। 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे।
रोंग 1 से 3 से 4 क्वेश्चन थे कि एक सीरीज दे दी, मतलब इसको सीरीज ही हम कहेंगे, ठीक है। एक सीरीज दे दी और उसमें पूछा गया 4 या 5 नंबर दे दिए, इसमें गलत कौन सा है, या अगला नंबर का चुनाव तो थे ही नहीं, ऐसे ही थे 2 से 3 क्वेश्चन कि इसमें रोंग क्या है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और सीरीज थी, ये हमने जान लिया है, सीरीज थी, एनालॉजी थी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थे, टेबल था, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो 20 नंबर का यहीं से लगभग कवर हो गया था। बात करें अगर मैथ्स की, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन थे। ट्रेन का क्वेश्चन था कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 18 मिनट में पार कर देती है और ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, अगर इसकी लंबाई को 50% और बढ़ा दिया जाए दूसरी ट्रेन की, तो वो कितनी देर में, कितने समय में, ये शायद कितने समय में उसको कवर कर जाएगी, उस डिस्टेंस को, या एक दूसरे को वो पार कर जाएंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन था। यहाँ पर 16 था आई थिंक, कि 180 मीटर की एक ट्रेन है, अगर उसकी लंबाई को हम 50% बढ़ा देते हैं, तो वो 16 मिनट में, 16 सेकंड में जो डिस्टेंस को कवर कर पाती है, उसको कितने टाइम में कवर कर पाएगी। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे ये भी आप परसेंटेज में भी ले सकते हो, ट्रेन में भी ले सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से यहाँ पर 20 मार्क्स का मैथ्स कवर कर दिया गया था इजीली, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर थे, प्रॉफिट लॉस, ट्रेन से थे, परसेंटेज था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन थी, और 2-4 क्वेश्चंस थे जो अभी ध्यान नहीं है। बाकी अगर एक्यूरेट और क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हम और भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बना दिया जाए और एक्यूरेट क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएं। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैराग्राफ हमेशा से ही पूछा जाता है, हमेशा ही आता है। उसके बाद जंगल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन थे, सीक्वेंस कह सकते हैं इसको या जंगल सेंटेंस कह सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग थी जिसमें प्लेसेट और कॉन्डोम 2 स्पेलिंग पूछी गई थी। ऑपोजिट वर्ड में आपका 1 या 2 ही थे, जिसमें साइकोफेंट पूछा गया था, जिसका मतलब होता है चापलूस, ठीक है, इसका ऑपोजिट पूछा गया था। इडियम फ्रेजेस में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1-1 क्वेश्चन थे, जिसमें फील्ड डे, एक क्वेश्चन फील्ड डे पूछा गया था। फील्ड डे का मतलब होता है आपका, इसको आप अच्छा दिन तो नहीं कह सकते, या कह सकते हो, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होगा वो होगा सक्सेस, ठीक है। तो जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो वो आपका फील्ड डे माना जाता है। ये आपका इडियम्स था। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 20 नंबर में ग्रामर थी, पैराग्राफ था, ठीक है। पैराग्राफ भी बहुत मुश्किल वाला नहीं कहेंगे, कुछ एक उसमें टाइटल पूछ लिया गया था कि पैराग्राफ का टाइटल क्या होना चाहिए, किस पर आधारित है, और उसी में से कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे। ग्रामर भी बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत इजी लेवल की थी। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, तो प्रसाद से, छायावाद से, और उसके अलावा आपके अलंकार, छंद, ग्रामर, जिसमें धर्मवीर भारती, प्रेमचंद जी, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी देखते हैं उसको भी। तो अगर पोस्ट स्पेसिफिक की बात करें, हमने ये चीज तो जान ही ली कि इसमें आपके 5 पार्ट, 5 की बजाय 6 पार्ट किए गए थे, जिसमें 1-2 पार्ट 10-10 मार्क्स के थे, मतलब 5th पार्ट 10 मार्क्स का और 6 पार्ट भी 10 मार्क्स का था। 10 मार्क्स में आपके गद्यांश और पद्यांश बहुत इजी थे, बहुत मुश्किल उसको नहीं कहेंगे, सीधे आंसर आपको मिल रहे थे। और छठे में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से था कि रिलेशन जो होती है, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट में आपका जैसे मान लीजिए आदिकाल से दे दिया, सेकंड में आपका ग्रामर दे दी, फिर थर्ड में आपका भक्ति काल दे दिया, फोर्थ में आपका आधुनिक काल दे दिया। तो वो सब चीजें थी। और जैसे पहले भाई भरकम सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते थे कि कविताओं का सीक्वेंस लगाइए, कवियों का सीक्वेंस लगाइए, तो वो भारी भरकम चीजें नहीं थी, सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन सी सीक्वेंस वाले थे कि जन्म के आधार पर या रचना काल के आधार पर सीक्वेंस लगाइए, ठीक है। मुख्य मुख्य कवियों में आपके जयशंकर प्रसाद थे, प्रेमचंद जी थे, धर्मवीर भारती से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, छायावाद से प्रश्न आए,
प्रसाद की जो रचना है समुद्र संतरण, ये पूछी गई थी। यहाँ पर रहना मना है, ये किसकी रचना है? ये ममता कालिया की रचना है। माया दर्पण जो पुस्तक थी उसको 1972 में उस पर आधारित एक मूवी बनाई थी, तो उसके रचनाकार का नाम पूछा गया था और उसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। निराला जी की कविता पूछी गई थी। ठीक है, ये जो उसके बाद आपका खैट को तुम कम पूछा गया था। खैट को तुम कम किसकी रचना है, किस तरह की रचना है? ये बिहारी की रचना है, बिहारी की नहीं है, ये रहीम की रचना है। ठीक है, और ये उस पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ रचना है। शब्द शक्ति से पूछा गया था अभिधा लक्षणा जो आपकी होती है, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलंकार से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय से यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, संधि से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। संधि से मिनिमम 2 क्वेश्चन थे, उससे ज्यादा ही होंगे। और बात हमने कर ली जीके में, गन्ने की सबसे अधिक पैदावार, अकबर से संबंधित प्रश्न आपका हिंदी में भी आया है। कोई रचना है वो किस शासक को आधार बनाकर लिखी गई थी? मुझे अभी वो रचना का नाम याद नहीं आ रहा है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में हम बता पाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं और अपनी तरफ से बनाकर बताने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच। तो अपने जो डर है एग्जाम का उसको निकाल दीजिए बिल्कुल ध्यान से, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, और एक अपना कंप्यूटर का भी ध्यान रखें क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का बीच में हैंग हो रहा था, जैसे कर्सर काम नहीं कर रहा था, और जब तक कर्सर काम नहीं करेगा, माउस काम नहीं करेगा, तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अलर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू सो मच, गुड लक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स अगेन।